हेलो स्टूडेंट्स, साइंस एरो में आपका स्वागत है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 11th बायोलॉजी का, वो चल रहा था प्लांटी। प्लांटी ग्रुप को हम आज थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, यानी उसका जो फर्स्ट ग्रुप है एल्गी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांटी के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। 3 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। और लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बारे में हम जान चुके हैं। अगर वो सब आपने ध्यान से देखा है तो इस लेक्चर के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे, डिफ़ाइन कर पाएंगे एल्गी को। और एल्गी के बाद भी जो आने वाले ग्रुप्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्गी को। लेकिन सुनिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो। चलिए अब शुरू करते हैं लेक्चर को अपने डिजिटल बोर्ड पर, ताकि आपको डायग्राम्स की क्लैरिटी बनी रहे। चलिए पहले हम एल्गी के बारे में थोड़ा, जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज जो है, हम इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं, किस तरह के हैबिटेट में ये पाया जाता है। तो हैबिटेट के लिहाज से ये एक्वेटिक या मोइस्ट प्लेसेस पर पाया जाने वाला प्लांट ग्रुप है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इसका देखें तो ये यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर हो सकता है और थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, यानी ये जो है रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो ये ऑटोट्रोफिक है ही, और रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें एसेक्सुअल मेथड से मेजरली होता है और सेक्सुअल मेथड से भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सब टाइप्स भी हैं जिसको हम आगे देखेंगे। और लाइफ की जो इसकी स्टेज है वो मोस्टली जो टाइम में लाइफ साइकिल में ये गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर रहता है, यानी हैप्लॉइड रहता है। तो ये इसके मेजर कैरेक्टर्स थे। इनके बेसिस पर ही हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एल्गी ऐसा प्लांट ग्रुप है जो गैमेटोफिटिक है और थैलोइड है, ऑटोट्रोफिक है, और जिसका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट है। और इसमें मेजरली रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है, और सेक्सुअल मेथड के थ्रू आने वाली स्टेजेस में लाइफ साइकिल में इसमें केवल थोड़े समय के लिए ही, केवल जाइगोट के रूप में ही जो है स्पोरोफिटिक स्टेज आती है। चलिए एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। एल्गी इज अ प्लांट ग्रुप विच इज एक्वेटिक, ऑटोट्रोफिक, गैमेटोफिटिक, थैलोइड and having majorly asexual reproductive methods and sometimes sexual reproductive methods, and the sporophytic stage in this group occurs in the form of only zygote। तो ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इसे इजी बनाना चाहें तो। डेफिनेशन का मतलब यही होता है कि आप ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको मोस्टली आप अपनी डेफिनेशन में शामिल कर लें। चलिए आगे हम इसके रिप्रोडक्टिव मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में मेनली ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी ये अगर ये कोई भी फिलामेंट है 2 या 3 पार्ट के अंदर या इससे ज्यादा पार्ट के अंदर टूट जाए तो प्रत्येक पार्ट जो है वो एक उसका जो है अपना इंडिविजुअल अस्तित्व हो जाता है, तो वो मतलब एक अलग प्लांट के रूप में काम करता है। एसेक्सुअल मेथड में बात करें तो वो जूस्पोर से हो सकता है। जूस्पोर का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ये आप ध्यान रखें। अप्लेनोस्पोर्स यानी एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। और हिप्नोस्पोर्स क्या है? अगर जो है एप्लेनोस्पोर के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर और ज्यादा बन जाए तो उसको हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous 3 टाइप के हैं। आइसोगेमस में क्या है? मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों के साइज में कोई फर्क नहीं होता। एनाइसोगेमस में क्या है? मेल गैमिट छोटा और फीमेल गैमिट बड़ा होता है। और oogamous के अंदर जो फीमेल गैमिट है वो जो है सेसाइल होता है एक जगह पर, और उसको जो है चलायमान नहीं होता है, मोटाइल नहीं होता है, जबकि मेल गैमेट जो है वो मोटाइल
होता है। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में है। आगे देखते हैं, इसको तो 3 क्लासेस के अंदर बांटा गया है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 3 क्लासेस में हम इसको बांट सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी को देखेंगे। बेसिकली इसके अंदर देखने में आप यही देखेंगे कि जो इसका हैबिटेट कैसा है, ये मैंने यहाँ पर हैबिटेट बताया है। ये इसका जनरल थैलस का अपीयरेंस बताया, जनरल स्ट्रक्चर बताई है। ये इसके मेनली पिगमेंट्स और रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में बताया, और ये यहाँ पे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। तो ये जो क्लोरोफाइसी है, इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में, वो है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड कारा। वो इसके एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान रखें। हैबिटेट ये फ्रेश वाटर है और मेराइन भी हो सकता है, यानी जो है वो मीठे जल में और खारे जल दोनों प्रकार में ये पाया जा सकता है। यूनिसेलुलर है अगर आप देखें, या कॉलोनियल भी हो सकता है। यूनिसेलुलर के अंदर आप देखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास है, कॉलोनियल के अंदर वोल्वॉक्स है, और फिलामेंटस के अंदर यूलोथ्रिक्स है। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके। और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पायरिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, और सेल वॉल इसकी जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी प्लांटी का ही काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे की अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इनसे ही ज्यादातर जो है वो इवोल्यूशन होकर के दूसरे प्लांट ग्रुप्स भी बनने की थ्योरीज भी आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी क्लासेस हम पढ़ेंगे कि किस में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, और ये आपके नीट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च। ये जरूर ध्यान रख लें, ये नीट के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता ही है, जैसे हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर के थ्रू हो सकता है। कुछ एक विशेष स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप हायर क्लासेस के अंदर, जैसे सिंजूस्पोर वगैरह, वो आपकी हायर क्लासेस का कंसर्न है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसो, एनाइसो और ऊगेमस तीनों टाइप का पाया जाता है। तो ये क्लोरोफाइसी के बारे में एक तरीके से सारा का सारा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी जो कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई हैं, ये सारे के सारे डायग्राम्स मैंने खुद ने बनाए हैं, आप भी बनाने का प्रयास करें। बायोलॉजी में डायग्राम बनाना एक काफी इम्पोर्टेंट है, और जितने अच्छे डायग्राम आप बनाएंगे उतने अच्छे ही आपका कॉन्सेप्ट लेवल होगा। तो इसमें जैसे क्लेमाइडोमोनास देखेंगे तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है, वोल्वोक्स है, ये कॉलोनियल है। ये देखिए कॉलोनी के अंदर ये देखिए वोल्वोक्स की जो सेल्स हैं। तो दोनों ही ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। एक और एग्जांपल जो दिया हुआ है कारा का एग्जांपल है, ये आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ है, ये मैक्रोस्कोपिक है, यानी सीधी आंखों से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब विवरण था क्लोरोफाइसी के बारे में। आगे हम देखते हैं फियोफाइसी, इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके जनरल नाम भी आप याद रखें, ये भी कंपटीशन के लिहाज से आपके इम्पोर्टेंट है। तो फियोफाइसी में अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी, तो इसके जो एग्जांपल्स आपकी बुक में है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगेसम एंड फ्यूकस, ये आप याद रख लें, नीट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके जो हैबिटेट देखें तो मेजोरिटी ये यही है कि ये मेराइन हैबिटेट्स में पाया जाता है, यानी खारे पानी में ये मिलता है। अगर आप इसकी थैलस स्ट्रक्चर देखें तो ये मल्टी सेलुलर है, सिंपल है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, और इसके ऊपर जिलेटिनस कोट पाया जाता है, यानी एल्जिन। एल्जिन एक विशेष प्रकार का जो एक तरीके से बायोकेमिकल है, वो इसके ऊपर पाया जाता है, जिसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। तो एल्जिन आप याद रख लें। एल्जिन किससे मिलता है, फियोफाइसी के मेंबर से मिलता है। और इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखो तो नीचे जो जिसकी सहायता से ये चिपका रहता है सबस्ट्रेटम पे, वो होल्ड फास्ट है। उसके ऊपर थोड़ा स्टाक लाइक है, वो स्टाइप, और ऊपर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ये फैला हुआ रहता है, उसको फ्रोंड बोलते हैं। और इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। अच्छा, अगर आप इसके जो पिगमेंटेशन देखो तो उसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, ये ध्यान कर ले में, आप अंतर जरूर देख ले में, ए एंड सी। और इसके बाद देखिए ये है फ्यूकोजेंथिन भी है,
रिजर्व फूड मटेरियल जो इसका है वो लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में मिल सकता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं। तो इनको भी याद रख लें आप। आपकी बुक में एक टेबल भी दी हुई है, उसमें भी इनको कंपैरेटिवली बताया गया है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वही तरीका है, फ्रेगमेंटेशन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस पोर के थ्रू होता है। और जूस पोर में इसमें स्पेशल है, देखिए जरा, दो फ्लैजिला हैं, ये बीन शेप का जो है वो स्पोर है। ऊपर का फ्लैजिला जो है वो स्मूथ है, नीचे वाला ये जो ब्रांच टाइप है टिंसेल फ्लैजिला इसको बोलते हैं। तो ऐसा इसमें स्पेसिफिक जूस्पोर मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनकी हम पिक्चर देखते हैं, ये भी मैंने खुद ने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, ये लेमिनेरिया है, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये क्या है, होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप है, और ये क्या है, फ्रॉन्ड है। यही ऐसा इसके अंदर मिलता है फ्यूकस में, और यही डिक्टियोटा के अंदर। तो ये था आपका फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। अब हम देखते हैं रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी को। तो रेड एल्गी की अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो कलर है वो आपको रेड टाइप दिखता है, इसीलिए इसको रेड एल्गी बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की तो उसमें पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। और इसका जो हैबिटेट है उसमें मेराइन हैबिटेट है, और वो भी ज्यादातर वार्मर वाटर के अंदर मिलता है, गर्म पानी के अंदर ये मिलता है। और इसकी जो आप देखोगे थैलस स्ट्रक्चर में, तो ये मल्टी सेलुलर है, और इसके अंदर पिगमेंट जो है वो आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। और जो थैलस स्ट्रक्चर है वो इसकी कॉम्प्लेक्स टाइप होती है, थोड़ी सी जटिल होती है। हो सकता है स्यूडो पेरेन्काइमेटस भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाए, इसको ध्यान कर लें, ये नीट के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस जो है वो जो है रोडोफाइसी के अंदर पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद सेलुलोज एंड पेक्टिन या फिर कुछ एस्टर्स की बनी हो सकती है इसकी सेल वॉल। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये भी आपके नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लें कि ये फाइकोइरिथ्रिन के कारण रेड होता है। और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो कि सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। तो ये भी एक इसका एडवांस कैरेक्टर है। अब आप अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में इसमें वही है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दीजिए या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह दीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उसमें अगर स्पेसिफिक कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि स्पोर्स हैं, वो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी इसमें फ्लैजिला नहीं होते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ऊगेमस टाइप होता है, ये भी आप ध्यान रखें, ऊगेमस टाइप होता है। केवल एक आपने अभी तक जो क्लासेस पढ़ी उनमें जो क्लोरोफाइसी था यानी ग्रीन एल्गी था, उसमें ही तीनों टाइप के ये रिप्रोडक्शन थे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। अब आप देखेंगे इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की जो पिक्चर्स हैं वो देखेंगे। रेड एल्गी में आपकी बुक के अंदर दो मेंबर्स की फोटो दी हुई है, पोरफायरा पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया की। ठीक है, तो ये इसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। और इसमें आपकी बुक के अंदर एक कंपेरेटिवली दिया हुआ है, जो एक टेबल दी हुई है, उसको आप जरूर देखें, ताकि उसमें बिल्कुल मैच हो जाएगा। जो कैरेक्टर्स मैंने इसमें लिखे हैं वही टेबल में दिए हुए हैं। एक बार अगर उस टेबल को देखेंगे तो आपको तीनों को आप कंपेयर कर पाएंगे उनको। अब हम देखते हैं कि एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है। थोड़ा सा एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पोर्शन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, एक तरीके से बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, महासागर हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनमें क्या है, एल्गी एक तरीके से बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं जो फूड चेन के अंदर जो है वो सबसे मेजर रोल अदा करते हैं। उसके बाद जो है ये फूड के रूप में भी काम आते हैं। लेमिनेरिया एंड सरगासम जो है वो कहीं ना कहीं फूड के रूप में जरूर काम में आता है। और हाइड्रोकोलोइड्स जो एक तरीके से मतलब
वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसमें एल्जिन मैंने आपको बताया ही था, ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, और कैराटिन जो है वो रेड एल्गी से मिलता है। ये भी ध्यान रखें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान नोट कर लें इसको। और जो अगार अगार है वो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये जो आइसक्रीम और जेली मेकिंग में काम आता है, ये भी आप नोट कर लें। और जो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है, इनको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। और ये जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए जो है ये एक तरीके से फूड के रूप में काम में आता है। ये स्पेस कम घेरता है और एक तरीके से काफी इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल है उनके लिए। तो ये हम एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम वो टेबल भी देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल कंपेयर हो जाए। मैं आपके साथ जिस टेबल की बात कर रहा था वो यही टेबल है आपकी एनसीईआरटी बुक की, और इसमें बड़ा ही अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, और ये इनके कॉमन नेम है। यहाँ पर देखिए कॉमन नेम, देखिए ये हमारे पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इनको कंपेयर करेंगे। कॉमन नेम के बेसिस पे मेजर पिगमेंट्स है, स्टोर्ड फूड मटेरियल है, सेल वॉल किसकी बनी है, और फ्लैजिला किस तरह के पाए जाते हैं, और हैबिटेट कैसा है। तो कॉमन नेम में देखें तो क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ही मेजर पिगमेंट है। और फियोफाइसी में इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन है क्लोरोफिल के अलावा, जिसके कारण इसका ब्राउन कलर हो जाता है थोड़ा। और रेड एल्गी बोलते हैं रोडोफाइसी को, जिसके अंदर फाइको इरिथ्रिन है, जिस वजह से वो जो है वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है। यहाँ देखिए क्लोरोफाइसी के अंदर केवल क्लोरोफिल ए एंड बी है, और फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी है, और रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी है। यहाँ देखिए तीनों के अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो कॉमन है, क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल बी है, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल सी है, और रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल डी है। स्टोर्ड फूड मटेरियल की देखें तो यहाँ पर देखिए इसमें स्टार्च है क्लोरोफाइसी के अंदर, फियोफाइसी के अंदर मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है, और रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि इक्विवेलेंट है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरीके का। और जो स्टार्च यहाँ पे पाया जाता है जो ग्रीन एल्गी के अंदर, वो किस में पाया जाता है, पायरिनोइड में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखें, ये नीट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सेल वॉल जो है क्लोरोफाइसी के अंदर वो सेलुलोज का बना होता है, केवल और केवल सेलुलोज का बना होता है, जो कि प्लांट के मेजर कैरेक्टर्स में जो होता है वही चीज यहाँ पे है। सेकंड फियोफाइसी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के साथ एल्जिन की बनी होती है। इसके अलावा जो रोडोफाइसी है उसमें सेलुलोज के साथ पेक्टिन या पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। ये आप ध्यान रखें, ये भी नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फ्लैजिला का अगर आप नंबर देखें तो 2 से 8 इक्वल जो होते हैं फ्लैजिला हो सकते हैं किसके अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर। आप इसके लिए आप याद रख सकते हैं, जो क्लेमाइडोमोनास है उसके स्ट्रक्चर को आप बेसिक स्ट्रक्चर मान के चल सकते हैं। और फियोफाइसी के अंदर देखिए जैसा कि मैंने बताया था बीन शेप होते हैं जो स्पोर्स बनते हैं, और उनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक स्मूथ टाइप दूसरा टिंसेल टाइप जो ब्रांच जैसा आपको दिखता है। और रोडोफाइसी के अंदर जो मोटाइल सेल एब्सेंट होती है, ये आप ध्यान रखें। और हैबिटेट के अंदर बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी होता है और सॉल्ट वाटर में भी होता है क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में रेयर होता है, जबकि सॉल्ट वाटर के अंदर वो नॉर्मली पाया जाता है, और ऐसा ही रोडोफाइसी के साथ है। अब इसमें मैं जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहा था उसमें आप ये भी जरा ध्यान दें कि इनके अंदर जो रोडोफाइसी और फियोफाइसी है, इनके अंदर oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि क्लोरोफाइसी के अंदर ये तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कंपैरेटिव टेबल है जिसमें से नीट के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कंपैरिजन कर देती है। डिटेल्स पढ़ने के बाद काफी इजी है ये टेबल याद रखने में। आप खास तौर से पिगमेंट्स और जो रिजर्व फूड मटेरियल है और सेल वॉल है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। चलिए, आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। अब आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू।